नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज के इस वीडियो में हम लोग मकबूल फ़िदा हुसैन के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा डाटा जान लेते हैं। प्रगतिशील कलाकार समूह क्या था? बेटा, जो प्रगतिशील कलाकार समूह है इसकी स्थापना FN सूजा ने की है। 1947 में करते हैं। मुंबई में इसकी स्थापना होती है और मूल रूप से इसके बहुत सारे मेंबर हैं, जैसे रजा हो गए, हुसैन हो गए, आरा हो गए, गोंडे हो गए, बाकरे हो गए। ये सब मूर्तिकार हैं, बाकरे वाकरे। तो ये लोग भी इसमें शामिल थे और इसका मुख्य उद्देश्य प्रगतिशील कलाकार समूह का यह था कि जो है किसी तरह से परिवर्तन आ जाए, कला को लोग समझें, इसकी जो है महत्ता बढ़ जाए। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। आइए मकबूल फ़िदा हुसैन के बारे में अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। मकबूल फ़िदा हुसैन, बेटा मकबूल फ़िदा हुसैन 1915 में जन्मते हैं और 2011 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मकबूल फ़िदा हुसैन जो है एक आत्मदीक्षित चित्रकार माने जाते हैं। इनका संपूर्ण कलाक्रम जो है आकृति परक है। आज हुसैन भारतीय कला जगत के सिरमौर कहे जाते हैं। क्वेश्चंस पूछा गया है, भारतीय कला जगत के सिरमौर कौन कहलाते हैं? तो मकबूल फ़िदा हुसैन जी कहलाते हैं। और कारपोरेट जगत में भी जो है दिग्गजों की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा चमत्कार से कम नहीं हैं। मूल रूप से इनका कारपोरेट जगत में भी बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। जन्म और कला साधना की अगर बात करते हैं तो जन्म हुसैन का 1915 में होता है। सोलापुर, ये डाटा पूछा गया है। सोलापुर में किसका जन्म हुआ है? हुसैन का हुआ है। सोलापुर नामक स्थान में हुआ है। इन्होंने इंदौर के आर्ट स्कूल में मात्र 1 वर्ष ही कला शिक्षा ग्रहण की, लेकिन ये इंदौर वाला कॉलेज बहुत फेमस हो गया। इंदौर में आर्ट में केवल 1 वर्ष ही कला शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद ये मुंबई आ गए। लेकिन ये डाटा पूछा जाता है, आरंभिक चित्रण इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, इन्होंने जो है कला की शिक्षा ग्रहण की, तो ये इंदौर ही राइट आंसर बनता है, याद रखना है। क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इंदौर के आर्ट कॉलेज में मात्र 1 साल जो है ये कला की शिक्षा ग्रहण किए, उसके बाद ये मुंबई आ गए। और उसके साथ साथ जो है जब ये मुंबई आए तो सन 1936 ईस्वी में सिनेमा पोस्टर और होर्डिंग की रंगीनों में अपना जो है संघर्ष सिलसिला शुरू कर दिया। ये सिनेमा के पोस्टर बनाते थे और रंगीन होर्डिंग भी बनाने का काम करते थे। आप देखते होंगे होल्डिंग्स बड़े बड़े जो है पोस्टरों पे लगती हैं, उनको भी बनाने का काम मकबूल फ़िदा हुसैन का रहा है। किस सन में काम करना स्टार्ट किए? तो ये 1936 में स्टार्ट करते हैं। जन्म कहाँ होता है? सोलापुर में होता है। 1915 में इनका जन्म होता है। शिक्षा कहाँ प्राप्त करते हैं? तो इंदौर में प्राप्त करते हैं। आगे बात करते हैं तो सतत नवीन प्रयोग करने वाले कलाकार हुसैन आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों में गिने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। नित नए प्रयोग में हुसैन की कला में जो है बहुत खास जो है शिक्षा किया और मोटी रेखाओं में रेखांकन कृतियाँ दैनंदिनीय जीवन के दृश्यों को प्रदर्शित करती हैं। एक और आपके चित्र के विषय जो है गायक, संगीतज्ञ, धर्मगुरु, वैज्ञानिक, नर्तकी, नेता इत्यादि जो है इनके चित्रण के विषय रहे हैं। कौन कौन से? नेता, नर्तकी, वैज्ञानिक, धर्मगुरु, संगीतज्ञ, गायकी और जो है गायकों का जो है साथ साथ विषय रहा है। तो दूसरी ओर आपने घोड़ा, हाथी, पशु, पक्षी, तीर कमान, लोक प्रतीकों का भी चयन किया है। चाहे वो सरस्वती हो, कृष्ण कथा हो, माधुरी हो, घोड़े हो, महाभारत हो इत्यादि आज चित्र श्रृंखलाएँ भी आपकी बहुत खास हैं, जिसमें आपका जो है यह महाभारत वाला है डाटा पूछा गया है, घोड़े वाले पूछे गए हैं, कृष्ण कथा और सरस्वती भी पूछा जा चुका है। ये संगीतज्ञ और गायिकाएँ भी पूछी जा चुकी हैं, जो किसके विषय हैं? तो ये जो है मकबूल फ़िदा हुसैन के खास विषयों में शामिल होते हैं। अच्छा, हुसैन शैली का विकास कैसे हुआ है बेटा? तो मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियों में दैनिक जीवन के सैकड़ों चित्रों के निर्माण के साथ साथ आपके रेखा चित्र भी बनाए हैं। गाय, हाथी, बैल की आकृतियों को आपने भिन्नता के साथ जो है प्रस्तुत करने का काम किया है, उसमें आप महारत हासिल हैं। तो कौन कौन से गाय, हाथी, बैल की आकृतियों में आप महारत हासिल हैं? आगे बात करते हैं तो MF हुसैन की खासियत और क्या है? तो धुंधले मटमैले रंगों में नारी पुरुष विशेषतया नारी आकृतियों को चित्रित कर हुसैन ने अपने एक विशिष्ट परिचित शैली का विकास किया है, जो हुसैन शैली के नाम से फेमस होती है। मटमैली शैली के नाम से जानी जाती थी, जो है मटमैले रंगों में ज़्यादातर नारी पुरुष को चित्रित करना, ये हुसैन शैली का खास बात रहा है। तो हुसैन शैली एक नई शैली भी बन जाती है। स्त्री देह का जो है मंसाल सौंदर्य और सेनुआसिटी उनका प्रिय विषय रहा है और यही भाव से उनके चित्रों में जो है उभार कर आता है। भारतीय शिल्प में मथुरा संग्रहालय की उन्नति वक्षयुक्त नारी की प्रतिमा में उन्हें आकर्षित किया है। तो ये डाटा याद रखना है बेटा। उन्नत वक्षयुक्त नारी की प्रतिमा किसने बनाया है? MF हुसैन ने बनाया है। इसे जो है इन्होंने ज़्यादा आकर्षण के साथ काम पे दिखाया है। उनका मानना है कि स्त्रियां कष्ट झेलती हैं, जन्म देती हैं, उनके नेत्रों में दया और सीने में प्रेम होता है।
किसका मानना है? तो ये एम.एफ. हुसैन का मानना है। उनके चित्रों में नग्न नारियों की आकृतियों के चित्रण के प्रश्न पर वे कहते हैं कि उनके चित्रों में नग्न नारियों के प्रतीक मंदिर कला का भाव है, मंदिर कला का भाव है। ये नंगी स्त्रियों के चित्रण का कार्य बहुत ज़्यादा किए हैं एम.एफ. हुसैन। इनका विरोध भी बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो है समय के चलते, समय के अभाव के साथ साथ जो है सब टाइम बदल जाता है, आप जानते होंगे। तो एम.एफ. हुसैन का कार्य भी बदल जाता है और इन्होंने कहा कि नंगी नारियों का जो चित्रण किया है वो मंदिर कला के भाव से किया है। आप देखते होंगे मंदिरों में है नंगी नारियों का चित्रण दिखाया गया है, वहाँ दर्शाया गया है। तो वैसा ही काम इन्होंने बताया कि हमने भी ऐसे करने का काम किया है। प्रसिद्ध चित्र और शीर्षक कौन सा है? तो बड़ा प्रसिद्ध चित्र मुक्ति बोध की कविताओं पर आधारित चित्र भी हुसैन ने बनाए हैं। उनके बनाए गए घोड़े जकड़ता के विरुद्ध एक संघर्ष है, गति और ऊर्जा के रहस्यमयी प्रतीक हैं। इसी तरह विलक्षण कृति जमीन भी है, इनका बहुत फेमस रचना है ये जमीन और घोड़े बहुत फेमस है, जो कई खंडों में विभाजित है। एक खंड में विशाल काला सूर्य एक बैठी हुई नग्न स्त्री की ओर बढ़ रहा है, उसके पैरों पर बच्चा, बीच एक बच्चा का विकृत आकृति इन्होंने बनाई है। लाल गहरे रंग से किया गया प्रभावकारी अंकन और कल्पनाशीलता का अद्भुत नमूना दिखाई देता है। तो विशाल काला सूर्य है, एक जो है नग्न जो है औरत बैठी हुई है, स्त्री बैठी हुई है और उसके पैरों के बीच एक बच्चा भी बैठा हुआ है। ऐसा दृश्य किसने बनाया है? मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया है। सन 1958 ईस्वी में बने लैंप और मकड़ी के बीच जो है रहस्यमयी अंकन हो पाता है। ये डाटा याद रखना है। लैंप और मकड़ी किसका कृति है? मकबूल फिदा हुसैन की कृति है। के बीच रहस्यमयी अंकन हो जाता है या मुक्ति का आवाहन करते हुए ऊर्जा को अक्षत स्रोत घोड़े के साथ दर्शाते हैं। घोड़ा हो गया, दो स्त्रियों का संवाद हो गया, जमीन हो गया, दुपट्टे से तीन औरतें हो गई, डाटा पूछा गया है। रागमाला हो गया, नृत्य हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, राजस्थान हो गया, कश्मीर हो गया, मैसूर हो गया, अंतिम भोज, लास्ट सफर या अंतिम भोज मकबूल फिदा हुसैन का भी है। अंतिम भोज हो गया, मध्य पूर्व हो गया, बनारस हो गया, आदि श्रृंखलाएँ, ये बनारस भी डाटा पूछा जा चुका है इनका। आदि श्रृंखलाएँ एवं महात्मा गांधी अपर जो है आपातकाल, महात्मा गांधी भी पूछा गया है, मदर टेरेसा भी पूछा गया है। महात्मा गांधी भी पूछा गया है, मदर टेरेसा भी पूछा गया है, माधुरी दीक्षित भी पूछा गया है, आदि उनके जो है अत्यंत महत्वपूर्ण चित्र रहे हैं। मदर टेरेसा चित्र के लिए अत्यंत भावपूर्ण और विलक्षण कृति के रूप में जाने जाते हैं मकबूल फिदा हुसैन। तो मदर टेरेसा, आपातकाल, माधुरी दीक्षित, महात्मा गांधी, बनारस, मध्य पूर्व, अंतिम भोज, मैसूर, रामायण, महाभारत, राजस्थान, जमीन, दो स्त्रियों का संवाद, ये सब डाटा बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपको सदैव याद रखना होगा, दिमाग में बिठा के रखना होगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा बेटा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आपातकाल के समय में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के तीन चित्र बनाए थे जिसकी तुलना उन्होंने देवी से की थी। ये देख सकते हैं, एक चित्रण है एम.एफ. हुसैन ने अंतिम भोज, लास्ट सफ़र को दर्शाने का प्रयास किया है। ये है लास्ट सफ़र का चित्र, देख लीजिए बेटा, एम.एफ. हुसैन वाला है, ठीक है, लास्ट सफ़र। लियोनार्डो दा विंसी का भी है लास्ट सफ़र, ठीक है। लोग कंफ्यूज होते हैं, लियोनार्डो का विंसी भी है और मकबूल फिदा हुसैन ने भी लास्ट सफ़र बनाया है। ऐसे भारत माता आप देखेंगे इन्होंने भी बनाया है, बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें भी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे अवनी बाबू भी भारत माता बनाते हैं, उसके लिए फेमस होते हैं। आइए देखते हैं आगे। तो ये अंतिम भोज है, लास्ट सफ़र है, याद रखना, एम.एफ. हुसैन का है। प्रगतिशील कलाकार, कला जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए हुसैन ने निरंतर प्रयत्नशील रहे। 1947 में मुंबई के स्थित प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में थे। आपके साथ अन्य कलाकारों में रजा, आरा, सूजा, गायतोंडे आदि भी शामिल रहे हैं प्रगतिशील कलाकार समूह में। आगे प्रदर्शनियों की अगर बात करते हैं, कहाँ कहाँ इनकी प्रदर्शनी लगी है, तो सन 1950 में हुसैन ने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में लगवाई थी। जहांगीर कला दीर्घा में लगवाई थी। मुंबई में पहली प्रदर्शनी 1950 में लगती है, यही एकल प्रदर्शनी होती है, जहाँ उन्हें ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। इनके चित्र जो है स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा और बदरी विशाल पित्ती जैसे कला प्रेमियों ने खरीदे। तो होमी जहांगीर भाभा ने खरीदा और बदरी विशाल पित्ती ने इनके चित्रों को खूब अच्छे से खरीदा। किसके चित्रों को? मकबूल फिदा हुसैन के चित्रों को। इसके पश्चात जो है उनकी एकल प्रदर्शनियों का सिलसिला रहा, जो भारत के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में जारी रहा, लगातार जारी रहा। यही नहीं, विदेशों में भी आपने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनियाँ खूब की है। हुसैन
कला अध्याय एवं अपने चित्रों की प्रदर्शनी हो तो अनेक बार जो है यूरोप के विभिन्न देशों का भ्रमण भी कर चुके हैं कि उनकी प्रदर्शनी वहाँ भी लगे। पेरिस, लंदन, वेनिस, प्राग, ये सब याद रखना है। पेरिस, लंदन, वेनिस, प्राग, साथ ही न्यूयॉर्क, मॉस्को, चीन, जापान में भी इन्होंने यात्राएं की हैं। अतः आपके चित्रों में चीन प्रकृति, फ्रांस का रूप विखंडन, ईरानी रंगों का प्रभाव खूब अच्छे से झलकता है, दिखाई देता है। किसके चित्रों में? मकबूल फिदा हुसैन के चित्रों में। आगे बात करते हैं तो कहा गया है सन 1971 ईस्वी में महाभारत की कथा का करीब 30 चित्र, महाभारत कथा का कितना चित्र? 30 चित्र जो है ब्राज़ील की एक चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुआ है। ये डाटा पूछा गया है कि किसका चित्रण पिकासो के साथ प्रदर्शित हुआ है, तो मकबूल फिदा हुसैन का चित्रण पिकासो के साथ जो है प्रदर्शित हुआ है। सन 1970 ईस्वी में अपने त्रिवेणी कला संगम दिल्ली में एक चित्र जो है निर्माण प्रदर्शित आयोजित होता है, जहां आपके अचेत्य जगत के आधार पर चित्र रचना कर दिल्ली के नागरिकों को विमुग्ध कर दिया था। आपने अपनी एक अमूल्य कृति नाट्यकर्मी सफदर हाशमी की यादगार में हाशमी के नाम पर गठित ट्रस्ट को भेंट की थी। तो नाट्यकर्मी किसकी रचना है? ये भी मकबूल फिदा हुसैन की रचना है। गजगामनी, मीनाक्षी, ये भी इनकी फिल्में हैं, याद रखना है ये भी। और आगे बात करते हैं तो मकबूल फिदा हुसैन के बारे में कहा जाता है कि कला की सार्थकता, प्रसिद्धि और पुरस्कार, इन्हें क्या क्या मिला है, कला की सार्थकता को कैसे जो है समाहित कर पाए हैं। तो यूँ तो हुसैन ने अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, किंतु उनके प्रमुख पुरस्कारों में सन 1955 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली का है और केंद्रीय ललित कला अकादमी 1955 में इन्हें पुरस्कृत करती है। सन 1959 ईस्वी में टोक्यो की अंतर्राष्ट्रीय द्विवार्षिक चित्र प्रदर्शनी और 1973 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की जो है उपाधि से भी सम्मानित किया है। 1991 में पद्म विभूषण भी मिल चुका था। पद्म भूषण पहले मिला कब? 1973 में। 1991 में पद्म विभूषण भी मिल चुका था। किसे? मकबूल फिदा हुसैन को। आगे आलोचना इनका कैसे होता है तो हुसैन के चित्रों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो पोस्टर क्वालिटी के हैं। पोस्टर क्वालिटी यानी पोस्टर बनाने में जो है ज़्यादा माहिर हैं। कई बार इनके चित्रों का सार्वजनिक और राजनीतिक दोनों कारणों से विरोध हुआ है और इसके साथ साथ चित्र जो है सरस्वती का समाज द्वारा काफ़ी विरोध किया गया है। इन्होंने सरस्वती को बनाया, उसका विरोध खूब समाज ने किया है। लोगों का मानना है कि वह हमेशा चर्चा में रहने के लिए राजनेताओं और उद्योगपतियों के जो है ध्यानाकर्षण के लिए ऐसा काम करते थे कि जिससे जो है समाज में बने रहें, क्योंकि उस ज़माने में जो है इतना मीडिया जो है फास्ट नहीं था, तो समाज में बनाने के लिए जो है आपको चित्रकारिता ही करनी पड़ती थी, इसीलिए पोस्टर पे ही बनाते थे। लोगों का मानना है कि वे हमेशा चर्चा में रहने के लिए राजनेताओं और उद्योगपतियों के ध्यानाकर्षण के लिए ऐसा काम करते थे और इस कारण कई बार उन्हें जो है विवादों का सामना भी करना पड़ा था। उनका जवाब वह चित्र निर्माण के जरिए देते थे। आपने न केवल चित्र निर्माण ही किया है बल्कि अपनी कला प्रतिभा के प्रदर्शन से फिल्म निर्माण भी किया है। चित्र निर्माण तो किया ही किया है, फिल्म निर्माण भी किया है। गजगामनी, मीनाक्षी की बहुत फेमस फिल्में हैं, याद रखना है। फिल्मों का निर्माण, आइए देखते हैं फिल्मों का निर्माण इन्होंने कैसे कैसे किया है। फिल्मों का निर्माण सन 1982 ईस्वी तक जो है हुसैन 12 फिल्मों का निर्माण कर चुके थे। वो कहते हैं घोड़ा बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ, ये इनका वाक्य था। घोड़ा बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ किसका वाक्य है? मकबूल फिदा हुसैन का वाक्य है। आपके द्वारा निर्देशित फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर किसकी फिल्म है? मकबूल फिदा हुसैन की फिल्म है। राजस्थानी शैली में फैले जीवन के आधार पर बनाई गई थी। इस फिल्म कृति में आपको बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए? थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर। इसके लिए जो है आपको जो है बर्लिन महोत्सव में गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। किसे? मकबूल फिदा हुसैन को। इसके अलावा गजगामनी और मीनाक्षी उनकी जो है सिनेमा की कलात्मक सोच को दर्शाती हैं। तो गजगामनी और मीनाक्षी किसकी फिल्म है? मूल रूप से मकबूल फिदा हुसैन की बहुत फेमस फिल्में हैं। अन्य शौक क्या था इन्हें? तो अन्य शौक था हुसैन केवल चित्रों तक सीमित नहीं रहे, आपने व्यापारिक कला को भी आजीविका का साधन बना लिया था तथा बच्चों के लकड़ी के खिलौने भी आपने डिजाइन बनाए हैं। तो लकड़ी के खिलौनों को भी आपने अच्छे से बनाया है जिससे आपका उस टाइम का जो है काम चलता रहे। आगे बात करते हैं तो हुसैन के चित्रकारी के अतिरिक्त जो है शायर इकबाल की शायरी का भी शौक़ रहा है। तो शायर इकबाल की शायरी को भी ये जो है गाया करते थे और इस प्रकार हुसैन का जो है व्यक्तित्व एवं कर्तव्य जो है एक मनमौजी कलाकार का रहा है। हुसैन सदा ही विवादास्पद रहे हैं। नंगे पैर, फ़कीराना सूरत, कभी माधुरी दीक्षित के मसाल सौंदर्य के प्रति जो है दीवानगी दिखाते हुए दर्शाए हैं, तो कभी देवी देवताओं के नग्न चित्रण करते हुए वो जो दर्शाते रहे हैं। तो इसीलिए इनका समाज में खूब ज़्यादा विरोध होता रहा है। देवी देवताओं के नग्न चित्रण को दर्शा करके कहते थे जो है ये मूर्तियों के काल को, मंदिरों के काल को दर्शा रहा हूँ। शक्तिशाली रंगों का जो है सघनता में साहसिक और उभारी कला रेखाओं के द्वारा मानवीय रूप की कल्पना चेतना ही सच्ची झलक दिखाई रही है। ऐसा जो है M.F. हुसैन का काम रहा है। M.F. हुसैन याद रखना है, मकबूल फिदा हुसैन।
ठीक है। इनकी मृत्यु कब होती है? तो 9 जून 2011 को प्रसिद्ध कलाकार हुसैन की मृत्यु हो जाती है। अलविदा कह जाते हैं, लेकिन इनका काम बहुत खास रहा है। इनसे अकेले 3 से 4 प्रश्न अकेले ही पूछ लिया जाता है। अगर मिनिमम कुछ नहीं पूछा गया तो 1 प्रश्न तो पक्का ही है, मैक्सिमम तो 5-5, 6-6 प्रश्न तक हम देखे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है, हल्के मत लीजिएगा इन्हें। मकबूल फ़िदा हुसैन आपको निश्चित रूप से सफल कराएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए जय हिंद।